नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। धर्म विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मोनेस्ट्री बस अड्डे के पास हम बाबा नीम करोली आश्रम हनुमान मंदिर पर हैं। जैसा कि आज शनिवार है, मंगलवार और शनिवार को भक्तों का यहाँ पे विशेष ये कहें कि तांता लगा रहता है। हम आज जानेंगे कि भक्तों की क्या भावना है बाबा नीम करोली के बारे में। हमारे साथ कुछ भक्त हैं। सर, आपको सुनना है। मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है और मैं न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर कार्यरत हूँ। और कब से यहाँ पे आ मैं 28 फरवरी 2022 से आया हूँ और ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 10 मंथ्स सर्विंग कंप्लीट। तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि जब हम यहाँ आते हैं तो दिमाग में बहुत तरह की समस्याएं लेके आते हैं, जिसे आजकल एंजाइटी के नाम से जनरली देखा गया है। हम उसको रिकॉग्नाइज ही ऐसे करते हैं कि उसको एंजाइटी हो गई है। और एंजाइटी का जो मूल कारण जो है वो हमारा थॉट प्रोसेस है। जो हम सोचते हैं उसी से एंजाइटी होती है। तो जब यहाँ आते हैं, अपनी व्यथा या आपका जो भी दुख उस वक्त फेस कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ये दुख संकट हमारा कम करो या ख़त्म करो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब आप आना यहाँ शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपका जो थॉट प्रोसेस है वही चेंज होने लगेगा। मतलब आपकी जो एंजाइटी वो ख़त्म कैसे हो भाई, स्थिति परिस्थिति तो वो तो जब चेंज होएंगी तब होएंगी, लेकिन वो आपका थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे। चाहे आपकी किसी से दुश्मनाई क्यों ना चल रही हो, आप उसी से रिलेटेड परेशान हैं, उसके प्रति आपकी भावना बदलेंगे। जब भावना बदलेगी तो थॉट प्रोसेस चेंज होएगा, तो आपका व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और जब व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जिससे आपकी बातचीत है या कुछ है तो वो समस्या भी हल की तरफ जाएगी। तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। और बाकी जो मैंने आया था वो इसलिए आया था कि मेरा अपना एक बेटा है सब बड़ा, जो कि फ्रांस से मास्टर कर रहा है। तो जब उसने फ्रांस से मास्टर किया तो कोविड काल में गया था 2020 में। तो वहाँ क्या है कि आइसोलेटेड हो गया। भाई हमारी इंडियन कम्युनिटी तो वहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो बच्चे को एक तरह से आइसोलेशन महसूस हुआ। और वहाँ पे भी कॉलेज के अंदर नहीं जाता था, ऑनलाइन क्लासेस थी। तो उसको थोड़ा सा ये मुझे लगा कि भाई इसको कोई थॉट के अंदर कोई दिक्कत है। वो कह रहा मैं छोड़ कर के आऊँगा कोर्स। एक इतना बड़ा पैसा खर्च करने के बाद अगर बच्चा ये कहे कि मैं कोर्स छोड़ के आऊँगा, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो मैंने देखता था यूट्यूब वगैरह में देखा। अच्छा, वहाँ पे क्या है कि हेल्थ सिस्टम तो हेल्थ फैसिलिटी तो मिलती है, फ्री है, लेकिन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है जिसके अंदर 20-25 दिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। दवा तो चाहिए आज, 20 दिन बाद को अपॉइंटमेंट मिलेगी डॉक्टर की, उसके बाद वो दवा रिकमेंड करेगा, आप परचेज करेंगे तो इलाज कब शुरू होगा। तो इमीडिएट रिलीफ वहाँ नहीं मिलता है, खास करके हेल्थ फैसिलिटी ऐसी है A1 है, लेकिन वो शुरुआत तो हो ट्रीटमेंट की। तो मैं यहाँ आया बाबा के यहाँ, और मैं आपको 28 फरवरी बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन बाद बच्चे को अपॉइंटमेंट मिली डॉक्टर की, जो कि ये कह रहे थे कि 20 दिन बाद मिलेगी। उसका मुझे फ़ोन आया, अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, हो सकता है 30th ही रही होगी। तो उसने मुझे कहा कि मेरी 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल गई है डॉक्टर से, लेकिन वो डॉक्टर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा उसकी मत सोचो और आप जाओ, उसे दिखाओ। बच्चा आज ओके है और मास्टर्स कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल 2 से 3 पेपर उसके रह गए हैं, हो जाएगा। कृपा इसलिए थी कि भाई मेरी समस्या तो उस वक्त ये थी कि मैं तो फ्रांस जा नहीं सकता, वहाँ मेरा मददगार कौन, वहाँ इंडियन कम्युनिटी भी नहीं है, ना कोई मेरा रिलेटिव है। तो मैं अपने बच्चे को रिलीफ कैसे भेजूँ। वीज़ा भी लगवाने की सोचो तो महीनों लग जाते हैं। फिर हमने वीज़ा भी लगवाया तो सुनने में ये आया कि भाई यूरोपियन कंट्री का फर्स्ट टाइम वीज़ा नहीं लगता अगर किसी व्यक्ति की पासपोर्ट में ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब ट्रैवल हिस्ट्री थी नहीं, मैं अब उसकी माँ को भेजना चाहता था क्योंकि बच्चा थोड़ा माँ से अटैच होता है। उनका ये जाएगी तो उसे थोड़ा कंट्रोल करेगी और सब चीज़ें सेटराइट होगी। विदिन 7 डेज वीज़ा मिला फ्रांस का, विदिन 7 डेज स्टैंपिंग होके आ गया एंड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज। तो अपना जाती तजुर्बा है ये बात मैंने आपको फरवरी की बताई कि फरवरी में था
1 अप्रैल को उसकी माँ ने फ्लाइट पकड़ ली और वॉज वेरी मच फाइन एंड बहुत अच्छा है उसका, मतलब मुझे प्रसन्नता है। और उसके बाद से मेरे कभी कभार मान लो जैसे जीवन में और भी कई समस्याएं होती हैं, कोई मेरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू है या कुछ और है, तो मेरे पास समस्याएं तो आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आती हैं, आगे से समस्याएं आती हैं, लेकिन वो समस्याएं आपको छू के चली जाती हैं, नुकसान नहीं करती आपका। तो उस समस्या से बचा कौन रहा है? उस समस्या से आपको किसने बचाया? कोई पावर तो है। अब मेरी एक ही बाबा से प्रार्थना है कि बाबा मैं जब तक बुलाएगा मैं आऊँगा। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो, दिल्ली में नहीं हूँ तो मेरी मजबूरी है। और मुझे कभी वीक के अंदर जैसे सैटरडे आता हूँ और ट्यूसडे को आता हूँ, तो मान लो कि ट्यूसडे किसी कारणवश बाहर निकल गया तो मेरे को सैटरडे वहाँ नहीं रुकने देते। मेरा काम या तो कंप्लीट कराएंगे या ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि तुझे जाना है वापस। वो अचानक प्रोग्राम बनेगा, गाड़ी उठाई चल गया, आ गया, तो वीक में एक हाजिरी मेरे से लगवा लेते, जबकि मेरी ऐसी कोई मनोकामना नहीं, लेकिन मैंने जो भी मांगा, जो मेरी समस्या थी उनके अब तक मेरे को हल मिले, बेशक देर मिले। कई बार ऐसा भी हुआ कि मतलब समस्या तो मैंने बाबा को 8-10 महीने पहले भी कही, इकट्ठी लिख करके चिट्ठी डाल दिया था यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है दान पेटी में आज भी पड़ी हो या इन्हीं में निकाली होगी तो अलग बात है। एक समस्या जो होती है इसमें मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ कि 60% समस्याएँ मेरी रिजॉल्व हो चुकी हैं। तो अब मैं इसे क्या कहूँ? मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी है वो हनुमान जी हैं और बाबा नीम करोगी, क्योंकि वो दोनों ही एक जो है वो रूप तो एक ही है। हनुमान जी का ही स्वरूप मानते हैं लोग, पूरा उत्तरांचल तो मानता ही मानता है, हिंदुस्तान भी मानता है, बाहर भी मानता है। तो अगर वो मानव देह में भी थे तो उनके पास इतनी पावर है पूछो मत। तो मैंने उसका सुख भी महसूस कर रहा हूँ और ये कहना चाहिए कि मुझे एक इंट्यूशन सी होती है, कोई काम अगर मेरा है तो मुझे पहले ही ऐसा कोई सिग्नल सा मिलता है कि भाई हाँ मेरा काम ये हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ऐसा मैं ही नहीं, यहाँ बहुत से लोग आते हैं और हर आज ऐसा कोई हो सकता है कि समस्या नहीं है। हर व्यक्ति के पास समस्या है, किसी के पास किसी तरह की, किसी के पास किसी तरह की। तो अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो दवा देता है ना, ये प्रसाद के रूप में दवा मिलती है। लोगों की जो समस्याएं हैं कम भी होंगी, ख़त्म भी होंगी, लेकिन विश्वास के साथ आते रहो। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आज मेरे को 10 महीने हुए और मेरी 60% 70% जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई मेजरमेंट तो मीटर तो नहीं होता है, लेकिन मुझे मानसिक शांति भी है और बाकी समस्याएं जब रिजोल्व हुई तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस भी बाबा ने इम्प्रूव करा। इससे ज़्यादा क्या होता है? भले एक घर का बुजुर्ग क्या करेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखेगा। बिल्कुल वैसी ही देवीय शक्ति है, इसमें कोई दुराई नहीं, मानने के ऊपर है। आप मानोगे तो आपको समस्याओं में छोड़ेंगे नहीं, निकालेंगे बाहर। निकालने का तरीका उनका अपना है। आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं होगा, कुछ और ही सॉल्यूशन आएगा और आपकी समस्या अलग। हाँ बिल्कुल। और ये मैंने ही महसूस नहीं किया होगा, अगर भाई भी भक्त हैं इन्होंने भी महसूस किया होगा कि सॉल्यूशन आता है जो हमने सोचा उस रास्ते से नहीं, कोई तीसरा रास्ता आता है जो हमें पता ही नहीं था और सोल्व हो जाती है प्रॉब्लम। अब हमारे साथ एक और, मेरा नाम आनंद प्रजापति, मैं बनारस। आपके क्या अनुभव है? मेरा अनुभव यहाँ पे काफ़ी चमत्कारी रहा है। जैसा कि बताया सभी कि यहाँ पे आप असंभव चीज़ें जो कभी हो नहीं सकती, यहाँ से कोई राह नहीं दिखती है कि हाँ लगता है इंसान को कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मैं नहीं निकल सकता। वहाँ से बाबा ने मुझे निकाला है। तो मुझे वो दिन याद है, मतलब मेरी लाइफ का काफ़ी बेकार केस था। 18 नवंबर 2021 की बात है। अब मेरी बुआ जी ने मुझे बताया कि आनंद तुम यहाँ जाकर के बाबा से प्रार्थना करें, वहाँ से फिर मुझे चमत्कार देखा। लेकिन मुझे लगता है 21 दिन के अंदर मुझे उस समस्या से निकल गया।
और हमारे साथ बाबा सर आप उसको मेरा नाम विजय पाल है। क्या कहेंगे, यहाँ पे मुझे करीब 30 साल हो गए। तो 30 साल से ये देखा है मैंने कि यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए चारों तरफ लोग भटकते हैं, मगर दर्शन नहीं कर पाते। दर्शन उसी के होते हैं जिसको बाबा बुलाते हैं, उसका लगाव होता है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे 30 साल हो गए। 30 साल में मैं यहाँ मात्र 2 साल से बाबा के दर्शन कर रहा हूँ। और इतना कहना चाहता हूँ मैं कि मेरे जो घरवाली थी, उनके बच्चे को ऑपरेशन होना था, कि वो इस कंडीशन में थी कि कभी भी डॉक्टर ये कहने को राजी थे कि भाई कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे मेरी आँखें एकदम मैं सब भूल गया। पूरा बाबा जी का चित्र दिखाई दिया और बाबा जी का मैंने ध्यान करा। 15 मिनट में ऑपरेशन होते और वो आज भी सही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। और मैं ये सोच रहा था, मैंने कुछ दिन कोई वो आएंगे तो मैं ये चीज़ बोलूँगा यहाँ पे।